हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर कैलेंडर की 5वीं क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये क्लास लास्ट क्लास होगी। इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, क्योंकि जो इससे पहले मैं 4 क्लास करा चुका हूँ उसमें मैंने सभी कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए। आज हम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उन सभी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? यानी कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो याद रखना, यहां से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। ये मैं उन वीडियो में भी करा चुका हूं। तो ये पहला कोड है और इसका क्या होता है? सोमवार होता है। इनके 1 का क्या होता है? सोमवार। तो आंसर आ गया हमारा सोमवार। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 1917 का कौन सा दिन था? यानी कि 20 अगस्त 1917 का कौन सा दिन था? तो कैसे निकालते हैं? देखो, 1900 शताब्दी है। 1900 शताब्दी, तो शताब्दी में देख लें कितने दिन एक्स्ट्रा है। तो पहले 1900 पे जाना पड़ेगा। अब 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और 1600 के बाद 300 चाहिए हमें। 300 वर्ष में आपको पता होना चाहिए 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो शताब्दी का तो 1 दिन आ गया, 1 डे। यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा हो किसका है? शताब्दी का। शताब्दी मैंने लिख दिया। ओके, अब 17 की बात करते हैं। 17 चल रहा है, कंप्लीट कितना हो गया? 16। 16 में एक्स्ट्रा डे कितने, ये भी निकालना है। तो इसमें आप क्या देखोगे? एक्स्ट्रा डे यानी कि लीप ईयर कितने हैं? तो 4 चौक 16 होते हैं, 4। तो इनको जोड़ दो, 20, 16 4 20 और 21 हो जाएंगे। तो हर 7 के 21, तो यहां तो 0 बचा। ओके, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार कोशिश करो, जो वीडियो में पहले करा चुका हूं बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये सब कराया हुआ है। तो आते हैं यहां पर। अब अगस्त में कैसे करेंगे? अगस्त में 2 तरीके हैं। या तो आप अगस्त का कोड याद रखो, यानी कोड भी लिखा रखा है, वो बनाना बताया है। या फिर आप ऐसे करो, हमें अगस्त तक जाना है तो जनवरी फरवरी में 0 क्योंकि 17 की है, नॉर्मल ईयर है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में नहीं जाना क्योंकि अगस्त चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब 20 है तो 7 या 21 होते हैं और 7 दूनी 14 होते हैं, तो 6 बच गए यहां पर। तो जोड़ दीजिए इनको, 7 का मल्टीपल करके छोड़ दो। 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, अब 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो 15 में 2 सप्ताह बन जाएंगे, तो 1 आ गया और 1 का क्या होता है? सोमवार। तो इसका आंसर आ गया क्या? सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था, 26 जनवरी 2011 को बुधवार था, ये हमसे दिया हुआ है, को बुधवार था, बुधवार था। तो बताएं 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, सेम डेट है, हमने यहां से यहां तक जाना है। अब 2011 से 2012 पर आना है, तो 1 साल होगा। आपको पता होना चाहिए 1 साल में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है यहाँ पर। आपको भी ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर की अगर बात करें तो वो फरवरी में आएगा, हम फरवरी से पहले ही है, जनवरी में। ओके, तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। हम आगे आ रहे हैं, 11 से 12 पर आते 1 दिन बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि बुधवार के स्थान पर क्या हो जाएगा?
बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आंसर आ गया बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 1947 को कौन सा दिन था? अब आप इसको कैसे निकालोगे? देखो 1900 में कितना हो जाएगा, अभी बताया था 1, 400 में 0, 800 में 0, यानी कि 1600 तो 0, तो 300 साल चाहिए, तो 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा? 1, 47 चल रहा है तो कंप्लीट कितने हो गए? 46। 46 में लीप ईयर कितने हैं? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 11 चौक 44 होते हैं, तो 11 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 8, 4 और 1 5। अब 7 से डिवाइड करके इसमें एक सप्ताह बना दीजिए, 7 और 8 56, 2 आ गया। ओके, तो आप इसका कोड लिख दीजिए। जून का कितना कोड होता है? 4, और ये 30 है, 7 चौक 28, तो कितने बच गए यहाँ पर? 2। तो सोल्व करेंगे, 4 2 6 और 2 8, तो 8 का एक सप्ताह बन जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का क्या होता है? सोमवार, सोमवार। ओके, या फिर आप इसको अगर ये याद नहीं है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको जनवरी से ले सकते हो। जनवरी 3, फरवरी, मार्च, ओके, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, और जून चल रहा है, तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। यहां पर भी 4 ही बनेगा। कैसे? देखो 3 2 5 और 3 8 और 3 11, उसमें 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। और मैंने वैसे भी कोड डायरेक्ट बताया हुआ है आपको, जून का 4 होता है, तो 4 2 6 और 2 8, यानी कि 7 सप्ताह बन जाएगा, तो सोमवार आंसर आ गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? तो कैसे करोगे? 1900 का कितना आ जाएगा? 1 बताया हुआ है, 46 चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए? 45, और 45 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 11 चौक 44, यानी कि 11। अब जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 6 7 और 3 56, ही आ गया 1। अब दिसंबर का आप चाहे तो कोड रख लो डायरेक्ट। दिसंबर का कोड कितना होता है? 5, और यहां पर कितना बचेगा? 7 7 यहां कितना बचेगा? 4, 5 और 4 9, और 1 10, 10 में से एक 57 आएगा, 3 बनेगा, 3 का क्या होता है? बुधवार। ओके, या अगर आप इनको 5 याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे भी कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, क्योंकि 46 की फरवरी है तो नॉर्मल ईयर है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है। ठीक है, अब सोल्व कर दो। देखो 5 ही बनेगा यहाँ पर। कैसे? देखो 2 2 4 और 3 7, सप्ताह बन गया पूरा। अब 2 2 4 और 3 7। ओके, अब क्या बचा? 3 3 6, 3 3 9। अब 9 में, अच्छा 9 और ये 3 12, 12 में 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। ठीक है, तो 5 और 4 9 और 1 10, 7 सप्ताह, तो बुधवार आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ। 12 जनवरी 1996 को हुआ, और दिन क्या दिया हुआ है? बुधवार। इसको बुधवार था, ओके, को था, तो उसका अगला जन्म किस दिन पड़ेगा? उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये निकालना है। यानी कि हमने क्या निकालना है? 12 जनवरी 1997 निकालना है। अब आप यहां पर देखो, यहां से यहां तक 1 साल हो गया, लेकिन लीप ईयर के बीच में पड़ गया है, क्योंकि 96 है, क्या है? लीप ईयर है 1996। अब 96 यानी कि 29 फरवरी के बीच में पड़ेगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2 दिन जुड़ेंगे यहाँ पर। बुधवार का कोड 3 होता है, 3 और 2 5, 5 का क्या होता है? शुक्रवार। तो आंसर आ गया हमारा शुक्रवार। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है
17 सितंबर 1599 कौन सा दिन था? 17 सितंबर 1599 को कौन सा दिन था? चलो करते हैं इसको। अब शताब्दी क्या है यहाँ पर? 1500। शताब्दी अगर 1500 है, 1500 में कैसे निकालेंगे? 400 की जीरो, 800 की जीरो, 1200 की जीरो। 1200 1500 भी जाना है तो 300 साल चाहिए। 300 में कितना होता है? 1। याद करो, मैंने बताया हुआ है। 1 आ गया। अब 99 चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए? 98। कंप्लीट कितने हो गए? 98। अब 98 में लीप ईयर कितने होंगे? 24। तो ये जोड़ दिया मैंने। अब जोड़ दोस्तों, 8 4 12 और एक 13 का 3 का हासिल को 1, तो ये कितना हो गया? 12 123। तो 17 7 119 होते हैं तो कितने बच गए यहाँ पर? ये 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर सितंबर का कोड आपको पता है नॉर्मल ईयर का, तो वो 5 होता है, डायरेक्ट 5। तो ये 7 दूनी 14, ये 3 आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14, ये 3 बच गया। 5 और 3 8 और 4 12। 12 में से 7 हटाएंगे तो कितने बच जाएंगे आगे? 5। ओके, तो 5 का क्या होता है? शुक्रवार। ये आंसर आ गया। चाहे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, ये मैंने कोड आपको लिखाए हुए हैं, पहली वीडियो देख लेना आप। ठीक है, नहीं तो आप कैसे करोगे? जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद इसको सोल्व करके देखो, 5 ही बनेगा। ये कैसे? देखो 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 2 14, 17 बन गया। देखो 3 और 2 5, 5 ही बना है। और वैसे भी सितंबर कोड 5 होता है, कब? नॉर्मल ईयर में। ये याद रखना है आपने। तो आंसर क्या आ गया हमारा? शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, किसी माह में 3 दिन बाद 4 तिथि को, यानी कि 4 तारीख को, 3 दिन बाद 4 तिथि को शनिवार है। इनकी 4 को तो क्या दे दिया हमसे? शनिवार। उसके बाद क्या निकालना है हमने? तो उसी माह की 27 तिथि को कौन सा दिन होगा? 27 को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने यहां से यहां तक पहुंचना है। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी दिन में हम 7 जोड़ते हैं, 7 14 21 28 ये जोड़ते हैं, तो हमें पता है वही दिन आता है। ठीक है, अगर 4 तारीख को शनिवार है, याद रखना, तो इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 को भी वही होगा। 14 जोड़ेंगे 18 को वही होगा। 21 जोड़ेंगे तो 25 को वही होगा। जब हमें ये पता है कि 25 को शनिवार है और हमें जाना कहां पर है? 27 को, तो 25 से यहां पर जाना है। 25 को तो शनिवार ही होगा, इनकी 2 और चाहिए, तो 2 हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है कि 3 दिन बाद, उसका कोई रोल नहीं। हमसे यहाँ पर ये दे दिया कि 4 तारीख को, अगर ये कहा है कि किसी माह की 3 दिन बाद, यानी कि एक की बात कर रहा है वो, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 दिन बाद को शनिवार, तो हम यहीं से ले लेंगे। ये शनिवार है तो 7 जोड़ते चलेंगे। मैंने क्या किया? डायरेक्ट 21 जोड़ दिया। 21 और 4 25, यानी कि 25 को क्या है? शनिवार, तो 2 और चाहिए तो सोमवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, का पहला दिन रविवार हो तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? इनकी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। ये नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर, ये आपने याद रखना है। ये मैंने नोट करके भी आपको बताया था क्या, कि सप्ताह किसी भी वर्ष का पहला दिन जो होता है वही दिन लास्ट होता है। नोट करके ऐसे भी लिखा था कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर बराबर होता है लास्ट डे ऑफ ईयर, यानी कि सप्ताह वर्ष का आखिरी दिन वही होगा जो पहला दिन
होगा। ये याद रखना है कब, जब नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी सप्ताह का अधिवर्ष न हो और पहला दिन रविवार हो, पहला दिन रविवार है, अगर पहला दिन रविवार है तो लास्ट का दिन भी रविवार ही होगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, लीप ईयर में भी मैं आपको बता देता हूं, लीप ईयर में क्या होता है, सिर्फ यहां पर सेकंड लास्ट आ जाता है, सेकंड लास्ट, यानी कि 30 दिसंबर की बात करें, इनकी जो दिन 1 जनवरी का होगा वो 30 दिसंबर का होगा। कब, जब लीप ईयर हो, लीप ईयर हो। ओके, ये याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन का क्या दिया है आपको, ए ऑप्शन दिया है मंगलवार, बी ऑप्शन दिया है रविवार, और सी ऑप्शन आपके सामने है बुधवार, और डी ऑप्शन है शुक्रवार, शुक्रवार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब क्या कहा है कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा हो सकता है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि 400 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी 100 वर्ष में, और 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 300 में कितने होते हैं, 1 होता है, और 400 में कितने होते हैं, 0। अब ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हैं। अगर ये अंतिम दिन है तो पहले दिन में आने के लिए किसी भी शताब्दी का हम 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करेंगे तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 2 आ गया, और यहां पर प्लस करेंगे तो ये 1 आ गया। यानी कि शनिवार किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, 4 का बृहस्पतिवार किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, और 2 का मंगलवार किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, और सोमवार हो सकता है। अब आप ऑप्शन मैच करो, हमसे क्या कहा है, कौन सा दिन हो सकता है। ठीक है, तो मंगलवार हो सकता है, रविवार नहीं हो सकता, रविवार वहां पर नहीं, बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता। आंसर आ गया हमारा मंगलवार। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर अंतिम पूछता कि अंतिम दिन कौन सा होता है, तो ये अंतिम दिन होते हैं 5 3 1 0, यानी कि 5 का क्या होता है शुक्रवार, 3 का बुधवार, 1 का सोमवार, और 0 का रविवार। ये अंतिम दिन होते हैं। अब किसी शताब्दी का ये अंतिम दिन है, तो अगर 1 जोड़ देंगे तो अगली शताब्दी का पहला दिन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये शताब्दी के पहले दिन होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, आ चुका है क्वेश्चन है, भारत वर्ष में गणतंत्र दिवस वर्ष 2022 में किस दिन मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2022 में कब मनाई जाएगी, तो ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो शताब्दी की 2000 में कितने 0, ये तो शताब्दी का हो गया, 21 चल रहा है, यानी कि 22 तो चल रहा है, 21 कंप्लीट हो चुका। अब 21 में कितने लीप ईयर आए, तो 4 पंजे 20, 5, तो 5 जोड़ देंगे, 21 और 5 26, ये हो गया। अब 26 अगर ये हो गया, अब 7 या 21 होते हैं तो कितने बच गए, 5, यहाँ पर 5। अब जनवरी यहाँ पर चल रही है, जनवरी नहीं लेंगे क्योंकि चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई। अब 7 के 21, तो यहाँ कितने बचे, 5, 5 और 5 10, 10 में से हम 7 निकाल देंगे, सप्ताह बन जाएगा 7 का, तो कितना बचा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, बुधवार। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि आज से 4 दिन पहले गुरुवार था, आज से 4 दिन पहले, अब ये आज है, यहां पर ये बेस डे है, तो ये काउंट करेंगे क्योंकि से लगा हुआ है। आज से 4 दिन पहले, यानी कि 1
2 3 4, 4 दिन पहले क्या था, यानी कि यहां पर सोमवार हमको दिया है, सॉरी गुरुवार, ये गुरुवार दिया है। अब आगे क्या कहा, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से, अगर इसके साथ भी से लगा हुआ है तो ये भी काउंट होगा, यानी कि 1 2 3 4। अब हमसे क्या कहा कि 4 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 4, 4 दिन बाद, यानी कि ये बताना है। ओके, अब कैसे करेंगे, तो अब इसका दिन निकालना हमें यहां से यहां पर जाना। देखो हमें पता है कि 7 जोड़ देते हैं वही दिन हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो दिन है ये गुरुवार है, गुरुवार। अब अगर ये गुरुवार है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुरुवार से अगला दिन होता है शुक्रवार, तो आंसर आ गया हमारा शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर शुक्रवार आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। चलो बनाते हैं। अब याद रखना, जो बड़ा होगा उसको इधर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको इधर, ऐसे ही मैंने आपको बताया हुआ है। हमसे क्या कहा, शंकर बड़ा है किससे, विजय से, कितने दिन, 315 दिन बड़ा है, और विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। विमला शंकर से, ये कौन है यहां पर, विमला, कितने, 70 सप्ताह, 70 दिन ही 70 सप्ताह दिए, और ये क्या दिए, दिन, दिन बड़ी है। यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ, यानी कि विमला का जन्म कब हुआ है, बुधवार, तो बताएं विजय का जन्म किस दिन हुआ। तो देखो याद रखना है, यहां 70 सप्ताह है, अगर इसका जन्म बुधवार को हुआ है तो इसके 1 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा, 2 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा, तो 70 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा, यानी कि यहां पर तो क्या आ गया, बुधवार। अब यहां से यहां पर आते हैं। अब 315 दिन विजय छोटा है किससे, शंकर से। अब 315 को हम क्या करेंगे, सप्ताह बनाकर एक्स्ट्रा दिन निकाल देंगे, 7 के 7 चौक 28, ये 3 आ गए, 5 7 पंजे 35, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है। यानी कि अगर कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, पूरे सप्ताह बन रहे हैं, कितने, 45 सप्ताह है, तो ये बुधवार को हुआ है, तो विजय भी बुधवार को ही हुआ, यानी कि विजय का जन्म भी बुधवार को ही हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब ऑप्शन क्या है आपके सामने, 1984 आपके सामने एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन 1994, ओके, और 1976 थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन है 1964। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, और एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। हमें पता है जो वर्ष 4 से पूर्णतः भाग होता है अधिवर्ष होता है। ओके, अब निकाल दीजिए। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये अधिवर्ष है। अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये अधिवर्ष नहीं है। 4 × 4, 4 × 2 = 8, 14 हो गया, 14 डिवाइड नहीं होता। अब यहां पर आइए, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 × 4, 3 बच गए, 4 × 36, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है।
तो याद रखना 1994 अधिवर्ष नहीं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 को बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार था। तो बताएं 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था। यानी कि आपने निकालना है 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। देखो यहां से यहां पर आना है, यानी कि आगे से पीछे आना है। देखो एक तो तरीका ये है, आप इसका दिन निकाल लीजिए, जो भी दिन आएगा। अगर बृहस्पतिवार आया तो इसका भी निकाल देंगे, वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर कुछ और आया तो हम ये देखेंगे कितना प्लस या माइनस कर रहे हैं। जितना प्लस या माइनस करेंगे उतना ही प्लस माइनस हम यहाँ पर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से यहां तक ये दिन देखो कि कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे कि जनवरी में 31 होते हैं तो एक तो हो चुके, तो 30 बचे 7 चौक 28 होते हैं, तो जनवरी कितने हो गए 2। फरवरी 1996 की है तो लीप ईयर है, तो फरवरी का 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के 3 और अगस्त 15 अगस्त पे जाना है। तो 15 अगस्त पे जाना तो मैं 15 लिख लूं डायरेक्ट, या 7 दूनी 14 डायरेक्ट 1 लिख लूं। तो ये दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखो सोल्व कैसे करेंगे, 3 3 6 और 1 7, हट गया 7 का 7 बन गया, 2 2 4 और 3 7, तो कितने बच गए, 3 दिन बच गए। अब 3 दिन हमें पीछे आना है, आगे नहीं जाना, पीछे आना है, क्योंकि ये अगस्त है ये जनवरी है। अब 3 दिन पीछे आना है तो माइनस करेंगे 3 दिन, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा है यहाँ के इनके बीच में। ओके, तो बृहस्पतिवार का जो कोड होता है वो 4 होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 का क्या होता है सोमवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो क्या दिया है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, यानी कौन सा लीप वर्ष है। क्या दिया है ऑप्शन, 1700, 1800, 1600 और 1900। हमें पता है जो शताब्दी वर्ष होता है उसको पता लगाने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वही अधिवर्ष हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष हो जाएगा। हमें पता है 400 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, 400 से डिवाइड ये नहीं होता, ये होता है। तो जो 1600 है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको पहले भी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, जो 4 वीडियो मैंने आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करा रखा है, कंसेप्ट उनको जरूर देख लें। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 3 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था। अब कैसे करेंगे, देखो शताब्दी कौन सी है 20 में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 0, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और 2000 में 0। अब 24 चल रहा है, अब 24 चल रहा है तो कंप्लीट कितना हो गया 23। अब 23 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20 यानी कि 5। अब 23 और 5 28 हो गए, 7 चौक 28, 0 आ गया। अब फरवरी पर आना है तो जनवरी की 3, फरवरी भी चल रही है तो 5 और 3 6, तो 6 बचा और 6 का क्या होता है शनिवार होता है, यानी कि 3 फरवरी 2024 को शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 22 दिसंबर 1885 को सोमवार है। 22 दिसंबर 1885, चलो भाई निकाल दोस्तों, क्या है सोमवार है। ओके, निकालना किसका है, 3 अक्टूबर 1876, 3 अक्टूबर 1876
को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने यहां से यहां पर आना है, इनके पीछे जाना है, तो आप डायरेक्ट इसका दिन निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे दिन, देखो थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं मैं। 3 अक्टूबर 1800 कितना दिया हुआ है, 76। ओके, इसका दिन निकालना है। तो इस पर आइए पहले आप, 1800 में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1800 शताब्दी है 1800, तो 1600 में 0, 200 बच गए, 200 में कितने होते हैं 3, 85 चल रहा है कंप्लीट, कितने हो गए 84। ओके, 84 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, 21 चौक 84, 21। ओके, अब इनको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10। ओके, 108 आ गया। जब ये 108 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 3 उधर चले गए, 38 7 5 35, तो कितना बच गया, 3 यहां पर बच गए। अब 3 यहां पर बच गए, तो दिसंबर का आपको कोड पता है, तो डायरेक्ट कोड रख दो, कोड होता है 5। ओके, और 22 है, 7 के 21, तो कितना आ गया 1, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, 9 में से सप्ताह बना देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बचेगा। ओके, 2 का तो मंगलवार होता है, हमसे दिया क्या है सोमवार, यानी कि -1 किया है। अब जो भी आएगा उसमें से भी आप -1 कर दोगे, तो निकालो 1800 कितना आया था 3। ओके, 76 चल रहा है, तो कंप्लीट कितना हो गया 75। 75 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 7 4 1 4, 3 बच गए, 35 हो गए, 4 8 32, 18 हो गए। ओके, अब जोड़ दो इनको, 5 और 3 8 और 8 16 का, 6 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9, 96 आ गया। ओके, अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 1 7 26 हो गया, 7 या 21, तो कितने बच गए 5, यहां पर 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए। अब अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर का अगर कोड आपको पता है, अक्टूबर का कोड 1 होगा, क्योंकि यहां पर ये लीप ईयर है, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो निकाल दो उसको, 5 और 3 8 और 1 9। अब ये 9 आया है, 9 आया है। ओके, तो वास्तव में तो जो दिन बनेगा इसका 7 हटा देंगे, 2 मंगलवार बचेगा, लेकिन हमें 1 माइनस करना है, तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, सोमवार। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस, यानी कि स्वतंत्र दिवस का मतलब है 15 अगस्त 1988, 1988 किस दिन मनाया गया है, गुरुवार को मनाया गया है, गुरुवार। अगर 15 अगस्त 1988 को गुरुवार था, तो अब बताना है उसी वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया गया होगा, यानी कि 26 जनवरी 1988 को कौन सा दिन होगा, यानी कि आगे से पीछे आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका ये आप यहां से यहां तक पहुंचे, कितने दिन एक्स्ट्रा है वो देखो, और उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि आगे से पीछे आना है। अब जनवरी 31 की होती है, तो 26 हो चुके, तो आगे कितने बचे 5, तो 5 मैंने यहां पर रख लिया। ओके, फरवरी 88 की है, तो वो 1 की हो जाएगी, क्योंकि वो लीप ईयर है 1988। 5, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेंगे, क्योंकि अगस्त में कहां पर जाना हमने 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 7 दूनी 14, यानी कि 1 ले लेंगे इसको। अब देखो कितने दिन एक्स्ट्रा है, चलो निकाल दो, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7, 5 और 1 6, यानी कि 6 हमें पीछे आना है, यानी इसमें से 6 हम माइनस करेंगे। ओके, अब गुरुवार का कोड क्या होता है, गुरुवार का कोड तो 4 होता है, हम माइनस कैसे करोगे, तो कोई बात नहीं, 7 तो जोड़ सकते हैं हम किसी भी संख्या में, क्योंकि सप्ताह पूरा है, तो 7 और 4 कितने हो गए
11, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 का क्या होता है शुक्रवार, क्या होता है शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है यदि किसी माह की 10 तिथि रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, यानी कि क्या कहा गया हमसे, रविवार के 3 दिन बाद 10 तिथि है, इनकी रविवार हो गया। अब इसके साथ के से लगा हुआ है, के लगा हुआ है, इनके आधार दिवस है। अब इसके 3 दिन बाद यानी कि सोमवार पहला दिन हो गया, मंगल दूसरा दिन हो गया, बुध तीसरा दिन हो गया, बाद यानी कि क्या जाएगा गुरुवार, ये चौथा दिन हो गया, यानी 3 दिन बाद। यानी कि इसको क्या है 10 तारीख है, 10 दिनांक है। ओके 10 दिनांक। अब हमसे क्या पूछा है कि दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। अब हमें पता है अगर इसमें से मैं 7 माइनस कर दूं, 7 माइनस कर दूं यानी कि 3 दिनांक को 3 तारीख को क्या होगा गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। जब 3 को गुरुवार होगा तो एक दिन पहले यानी कि 2 को क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा बुधवार। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है अप्रैल 2001 में माह के किन तारीखों को बुधवार आएगा। यानी कि हम क्या करेंगे 1 अप्रैल का ही निकाल देंगे। 1 अप्रैल 2001 का कौन सा दिन है, फिर पता लग जाएगा कौन कौन से दिन बुधवार है। बुधवार हमसे पूछा है तो निकालो। अब 2000 में कितना 0 होता है। ओके 2000 में 0 होता है। अब 1 तो चल रहा है, अब 1 नहीं लेना। अब आते हैं अप्रैल पर। अब अप्रैल चल रहा है, मार्च तक जाना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है और इसमें कितनी हुई है तारीख 1। चलो सोल्व कर दो, हो गया 3 3 6 और 1 7, ये तो पूरा कट जाएगा। इनकी क्या आ गया 0। 0 का क्या होता है रविवार, रविवार। ओके तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 तारीख को क्या था रविवार था, 1 अप्रैल को रविवार था। अब हमसे क्या पूछा है कि बुधवार कब होगा, तो बुधवार कब होगा यानी कि 3 तारीख को, 2 को सोमवार, सॉरी 4 को हो जाएगा, 4 को हो जाएगा क्या बुधवार, 2 को क्या हो जाएगा सोमवार, 3 को मंगल और 4 को बुधवार। अब 4 को अगर बुधवार है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 11 को भी बुधवार हो गया। इसमें 7 18 को भी बुधवार हो गया और 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 को भी बुधवार हो गया। तो 4 तारीख होगी यानी कि 4 11 और 25, 4 तारीख को 11 तारीख को और 18 और 25 तारीख को बुधवार होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के कैलेंडर जैसा होगा, 2007 के कैलेंडर जैसा होगा। ओके अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दे रखे हैं 14 16 17 18, यानी कि 2014 2016 2017 और 2018 ये ऑप्शन दे रखे हैं। 2007 का कैलेंडर कौन सा दोहराएगा याद करो, मैंने आपको ये बताया था, मैं पूरा बता देता हूं। अगर दिए गए वर्ष से 1 वर्ष पहले लीप वर्ष है, कितने 1 वर्ष पहले, मैं लिख देता हूं 1 वर्ष पहले क्या है लीप है, लीप वर्ष, तो क्या प्लस करते हैं +6 करते हैं। 2 या 3 वर्ष पहले
लीप ईयर है तो 11 प्लस करते हैं, याद आया। अब अगर दिया गया वर्ष ही लीप वर्ष है तो 28 प्लस करते हैं। ये सब मैंने आपको अच्छे से नोट कराया हुआ है, आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। अब यहां पर 2007 की अगर बात करें, 2007 से कितने दिन पहले लीप ईयर है? 3 साल पहले, 2004 में लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था तो 3 साल पहले था, तो 3 साल पहले तो कितना प्लस करेंगे हम? 11 प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 2018। तो आंसर आ गया 2018। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्ष 1964 का कैलेंडर निम्न में से किसके समान होगा? 1964 किसका? 1964 का कैलेंडर किसके समान होगा? ओके, ऑप्शन दिए हैं 1947, 1992, 1969 और लास्ट ऑप्शन है 1951। क्या कहा? 1964 का कैलेंडर इनमें किसके समान होगा? ये आपके 4 ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे? हम देख रहे हैं ये दिया गया जो वर्ष है ना, लीप वर्ष है। ओके, हम इसके पहले भी चेक करते हैं कि 47, 51 जो इससे पहले आए हुए हैं इनको भी चेक करते हैं, लेकिन हमें ध्यान आया ये तो लीप वर्ष है और लीप वर्ष को कौन रिपीट करेगा? लीप वर्ष ही रिपीट करेगा। और इनमें जो दिया गया वर्ष है एक ही वर्ष है, क्या? 1992। तो आंसर आ गया। और वैसे भी आप चेक करना है तो क्या बताया था? अगर दिया गया वर्ष ही लीप वर्ष है तो कितना प्लस करते हैं? 28 प्लस करते हैं। तो 28 प्लस करके कितना आएगा? 1992 ही आएगा। तो आंसर आ गया हमारा 1992। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जिनके जो पहले दिन है वो समान होते हैं, इनके समान दिन होते हैं? तो अब क्या करेंगे? देखो, आपको ये पता होना चाहिए सामान्य वर्ष का, इनके नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर का एक कोड होता है जिसका यूज हमने पहले भी किया है। मैं इसको लिख देता हूं ऐसे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इनके मैंने एक एक अक्षर लिखे, इनका कोड लिख लीजिए। क्या कोड होता है? 033 614 625 और 035। ये कोड होता है। हम चाहे तो क्वेश्चन में जो हम निकालते थे ना, पूरे जनवरी से लेकर जून से महीने में जाना था, अब इसका डायरेक्ट यूज कर सकते थे। ये मैं आपको बता चुका। अब हमसे क्या कहा कि ऐसे कौन से 3 महीने हैं जिनके पहले दिन समान होते हैं? अब जिनके अंक समान हैं उनका जो पहली तारीख है उनकी हमेशा सेम दिन आएगा। अब आप यहां पर देखो, 3 3 और ये 3, ठीक है, यानी कि एक तो फेब और मार्च और एक नवंबर। ये 3 ऐसे महीने हैं जो एक ही दिन से स्टार्ट होंगे। कब? नॉर्मल ईयर में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर और की बात करें, और भी हैं, जैसे कि सितंबर है और दिसंबर है, वो भी एक से स्टार्ट होंगे जिनके अंक समान हैं। हमसे क्या पूछा था? 3 महीने पूछे थे, तो 3 महीने यही हैं, वो फरवरी, मार्च और नवंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम का है, ये आपका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ था? 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ था, ये बताना है। चलो,
आइए अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं 2000, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 1997, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1999, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2003 कि इससे पूर्व कब लागू हुआ था। अब आप देखो, ये तो लीप ईयर है, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अब इससे पहले 1 साल पहले लीप ईयर है, ठीक है, तो इस ये कब होगा रिपीट, अगर इसमें मैं 6 जोड़ दूं। अब अगर 6 जोड़ूंगा तो ये तो ज्यादा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2003, तो ये भी नहीं। अब 1999 है, ये कितने टाइम पहले है लीप ईयर, 3 साल पहले। अब अगर 3 साल पहले है तो क्या बताया था, 11 जोड़ते हैं। अब अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2010 आ जाएगा। यानी कि 2010 का कैलेंडर इससे पहले कब दोहराया गया था, 1999। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।